बाबा जी की और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। कल बाबा जी और हजूर जी स्कूल पर, जो कि डेरे का स्कूल है, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर हजूर जी ने भी क्लैपिंग की और जैसे कि और बाद में शाम के वक्त जब बाबा जी भी गए, उन्होंने भी क्लैपिंग की और थोड़ा डांस भी किया। तो स्कूल में ऐसा कौन सा फंक्शन था और हजूर जी ने कल वहाँ पर क्या खाया, मैं आपको सारा इंसिडेंट इस वीडियो में बताऊंगा जी। आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। वीडियो को कृपया लाइक भी ज़रूर करें जी। कल जब सत्संग के बाद हजूर जी कोठी गए और कोठी जाने के बाद फिर स्कूल में गए। तो हजूर जी जब स्कूल में गए तो वहाँ पर बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था और हजूर जी के साथ सिक्योरिटी भी काफ़ी गई थी, काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी भी थी जी। और हजूर जी के साथ उनकी पूरी फैमिली भी थी, माता जी, उनके वाइफ जी और उनके पिताजी भी गए थे। और हजूर जी के सास ससुर जी भी, जो कि डेरे आए हुए थे, उन्होंने भी जाकर यह प्रोग्राम देखा। और जब हजूर सारी एक एक जगह देखने लगे और बच्चों ने भी अलग अलग जगह पर कुछ बनाया हुआ था। किसी ने कोई चॉकलेट बना रखी थी, किसी ने कोई नमकीन चीज़ बना रखी थी। और जो जो कुछ उन्होंने सीखा था, क्या उनके पास उपलब्धि थी, उसके बारे में उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाकर रखी हुई थी, क्या कुछ उन्होंने सीखा था। तो हजूर जब चॉकलेट वाले के पास पहुँचे तो जब उन्होंने बताया कि हजूर यह चॉकलेट है, हजूर कहते कि अगर चॉकलेट है तो मेरे को भी टेस्ट करवाओ। तो हजूर ने जब वहाँ पर चॉकलेट टेस्ट की तो कहा कि वाह क्या स्वाद है। और उसके बाद हजूर जी ने नमकीन भी टेस्ट किया और भी काफ़ी कुछ उन्होंने चख कर देखा। हजूर ने सारी चीज़ें टेस्ट की और कहा कि सभी कुछ बहुत अच्छा बना हुआ है। हजूर काफ़ी देर तक वहाँ घूम कर देखते रहे और बाद में वहाँ पहुँच गए जहाँ पर कि भंगड़ा हो रहा था। तो हजूर जैसे ही वहाँ पहुँचे तो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो हजूर जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर रुक गए। तो हजूर जी ने कहा कि अब मैं आया हूँ तो अपने कमाल दिखाओ, अपने जोहर दिखाओ। जब हजूर वहाँ पर गए तो गाने वाले ने गाना जब बंद कर दिया तो हजूर जी ने कहा कि थोड़ी आवाज़ और इसकी ऊंची चुक दो। तो जैसे ही हजूर ने इशारा किया तो उन्होंने आवाज़ ऊंची कर कर जब गाना शुरू कर दिया तो हजूर ने वहाँ पर क्लैपिंग की और उनके साथ जो माता पिता वाइफ जी थे तो उन्होंने भी क्लैपिंग की। तो हजूर जी ने और पूरी फैमिली ने पूरा हौसला अफजाई की और हजूर जी ने वहाँ पर बैठे बैठे थोड़ा ऊपर हाथ उठाया और बैठे बैठे थोड़ी टांग भी हिलाई। तो हजूर ने भी थोड़ा नाच कर बैठे बैठे दिखाया। तो हजूर ने कहा वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने फिर हजूर जी को बताया कि यह कोच हैं जिन्होंने कि बच्चों को डांस सिखाया है। तो हजूर उनको भी बोलते हैं वेरी नाइस। तो उसके बाद सभी कोठी वापस आ जाते हैं और फिर वक्त आ जाता है शाम का। और स्कूल वालों को जैसे कि बताया गया था कि हजूर ही शाम को दोबारा से आएंगे और सब कुछ देखेंगे। लेकिन एकदम से वहाँ हड़कम बच जाता है क्योंकि सारे स्टाफ वाले 3:30 बजे वापस आ गए थे, क्योंकि वो सुबह से ही वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पर एकदम से ही फ़ोन जब आ जाता है और वहाँ पर एक दो जने जो रह गए थे स्टाफ वाले जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, उनको पता चला कि बाबा जी अब खुद वहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे ही स्टाफ वालों को पता चला कि बाबा जी आ रहे हैं, एकदम से सारे डर गए और वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर भागे।
और जैसे कैसे यह सारे की सारे 3:45 बजे तक 3:30 लगभग फ़ोन आया। तो एकदम से सारे रेडी होकर वापस जब पहुँचे तो बाबा जी वहाँ पर फिर 4:05 पर एंट्री स्कूल में कर चुके थे। और जैसे कि पहले हजूर जी घूमे तो उसी तरह ही बाबा जी जब शाम को घूमे तो फिर उनके साथ हजूर जी भी थे। तो बाबा जी उसी तरह घूमते गए और बाबा जी ने भी थोड़ा खाया पिया जैसे कि हजूर जी ने भी टेस्ट किया था। तो बाबा जी ने सारा स्कूल देखा, एक एक जगह घूमे और बाबा जी ने कल एक ऐसी बात बोल दी जो कि ज़रूर सोचने विचारने वाली है। उन्होंने यह भी बताया कि बाबा जी क्यों ज़्यादा बाहर नहीं आते हैं। आपको पता ही है कि कई बार बाबा जी सुबह दर्शनों के लिए भी नहीं आते, सत्संग के टाइम भी नहीं आते। यह बात कल बाबा जी स्कूल में बोलकर भी आए हैं और यह बात हमारे लिए भी सोचने वाली है, विचार करने वाली है। यह बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे बाबा जी गए और हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी खाकर बाबा जी ने देखी, तो बाबा जी भी घूमते घुमाते फिर वहाँ भंगड़े वाली जगह पर चले गए। और जब बाबा जी ने जैसे ही एंट्री की, जैसे सुबह हजूर जी भी गए और उन्होंने गाना बंद कर दिया, बच्चे डांस कर रहे थे और बाबा जी ने पंजाबी में जाकर फिर उनको बोला कि गल तुसी थक गए हो, बंद करता। बाबा जी कहते मैनू भी जोहर दिखाओ। और बाबा जी ने भी स्पीकर वाली की तरफ मुंह किया और बोले कि चक दे आवाज़। इतनी बात बोलनी थी और उसी तरह ही फिर गाने शुरू हो गए। और हजूर जी बाबा जी के साथ वहीं फिर बैठ गए और बात को ध्यान से सुनना कि 2 बार बाबा जी ने और 2 बार ही हजूर ने, दोनों ने ही राइट वाला हाथ ऊपर किया और दोनों ने ही थोड़ी राइट वाली टांग हिलाई। जैसे कि सुबह हजूर जी ने भी बच्चों का हौसला अफजाई की थी। जैसे हम बैठे बैठे कई बार हौसला अफजाई करते हैं जो नाच रहे होते हैं, तो बाबा जी ने उनका हौसला अफजाई करने के लिए हाथ ऊपर उठाया और थोड़ा टांग को भी बाबा जी ने उनका हौसला अफजाई करने के लिए टांग को हिलाया। और इस तरह बाबा जी ने उनका हौसला अफजाई करने के लिए फिर क्लैपिंग भी करी। और जैसे यह प्रोग्राम पूरा हुआ तो बाबा जी जब वहाँ से जाने लगे तो बाबा जी ने कहा वेरी नाइस। तो प्रिंसिपल ने फिर कोच से बाबा जी को मिलाया कि बाबा जी यह कोच हैं, इन्होंने डांस दिखाया। तो बाबा जी ने उनको शाबाशी दी, वेरी नाइस बोला। तो बाबा जी ने फिर बोला कि मैंने हजूर जी को सुबह इसीलिए ही भेजा था कि हजूर जी यहाँ पर आएँ और आप हजूर जी की तरफ भी तवज्जो दें, और जब मैं आता हूँ तो आप सारी तवज्जो मेरी तरफ ही देते हैं। तो इसीलिए मैं ही इनको दर्शनों के लिए भी भेजता हूँ और इसीलिए ही मैंने सुबह हजूर जी को स्कूल में भी भेजा था। और बाबा जी लगभग जब 4:05 पर वहाँ गए तो लगभग 40-45 मिनट 50 मिनट तक वहाँ पर आप जी पूरा वहाँ पर घूमते रहे। और बाबा जी जब बच्चों का हौसला अफजाई कर कर जब कोठी वापस आ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी बहुत बड़ी बात थी। तो बच्चे और प्रिंसिपल ने बोला कि अब बाबा जी भी यहाँ पर आकर चले गए हैं, अब हम सब बंद कर देते हैं। लेकिन बच्चे अड़ गए, बोले कि आज तो हजूर जी और बाबा जी ने इतनी शाबाशी दी है, आज तो हम और ज़्यादा नाचेंगे। और बच्चे इतने खुश थे कि बाबा जी जैसे 5 बजे वहाँ से सब देख कर गए तो बच्चे 9 बजे तक वहाँ डांस करते रहे, नाचते रहे। तो प्रिंसिपल ने भी बड़े प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, आप नाचते रहिए। और जब हजूर जी और बाबा जी स्कूल गए थे तो बड़ा ही बढ़िया माहौल बना हुआ था, क्योंकि बाबा जी और हजूर जी ने बड़े ही एक एक सिंगल सिंगल बंदे को बड़े ही प्रेम से दर्शन दिए। और रात को 9:30 तक जब नाच गाना बच्चों ने बंद किया तो सभी अपने अपने क्वार्टरों में चले गए थे।
और जैसे ही इस बात का पता हमें भी चला तो बड़ी ही खुशी हुई कि बाबा जी क्या क्या करते हैं और क्या क्या बाबा जी की मौज होती है। बाबा जी ने बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा डांस भी किया। तो यही चीज़ होती है एक सतगुरु में कि वो अकेले परमार्थ को ही लेकर नहीं चलते, वो तो स्वार्थ को भी साथ लेकर हमारे चलते हैं। इसीलिए बेशक हम परमार्थ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने अपना स्वार्थ भी देखना है, उसके भी पूरे फर्ज पूरे करने हैं। और इसी तरह कई बार इतनी विरह और तड़फ होती है कि गुरु के बिना नहीं रहा जाता। और संगत जी, एक ज़रूरी बात कि आज बाबा जी 4 बजे शाम को क्वेश्चन आंसर का भी प्रोग्राम करेंगे। आज शुक्रवार को 22 नवंबर को दिन शुक्रवार, आज सवाल जवाब बाबा जी करेंगे। तो आपसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जी। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो हम आप जी के साथ शेयर करते हैं जी। तो आपसे विनती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करा करें जी। साथ संगत जी, आज की अपडेट में बस इतना ही जी। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।